एक घर में दो बहुएं रहती थीं, सुजाता और सुमित्रा। सुजाता एक सरल और धर्मपरायण महिला थी, वहीं दूसरी ओर सुमित्रा एक आलसी और कटु स्वभाव की महिला थी। एक दिन एक महात्मा ने दोनों बहुओं को संतान होने का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में दोनों गर्भवती हो गईं। सुजाता अपनी गर्भावस्था के दौरान ध्यान, पूजा पाठ, अच्छे विचार, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सकारात्मक बातें किया करती थीं। उसका मानना था कि एक माँ जो कुछ भी सोचती और करती है वह सीधे उसके बच्चे तक पहुँचता है। वहीं सुमित्रा को पूजा पाठ, अच्छे कर्म और संतुलित दिनचर्या में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा चुगली, नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई और आलस्य में डूबी रहती थी। उसे अच्छे विचारों और संस्कारों में कोई रुचि नहीं थी। समय बीता और दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। सुजाता के यहाँ एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र ने जन्म लिया, जो बालपन से ही समझदार और ज्ञान प्राप्ति में रुचि लेने वाला था। जबकि सुमित्रा के पुत्र का स्वभाव उसकी माँ की तरह ही आलसी, नकारात्मक और उद्दंड था। वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता और अनुशासनहीन था। कुछ समय बाद वही संत महात्मा फिर से उसी घर में गए। तभी सुमित्रा ने कहा, महात्मा जी, आपने तो हम दोनों को एक जैसा वरदान दिया था, लेकिन सुजाता की संतान मेरी संतान से ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो गई? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम दोनों को संतान होने का वरदान दिया था। संतान तो तुमने खुद अपने कर्मों से ही नकारात्मक बनाई। जब तुम गर्भवती थी तब तुम नकारात्मक बातें, दूसरों की बुराई और आलस्य में डूबी रहती थी। वहीं सुजाता का ध्यान पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और सकारात्मक बातों में था। अब मेरा आपसे एक सवाल, क्या संस्कार गर्भ के अंदर ही बच्चों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं? बोलो। राधे राधे।